हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 9th का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे कि हम लोग थ्योरम कंप्लीट किए थे। दो बात हम स्पष्ट तरीका से पढ़े थे। सबसे पहला बात ये पढ़े थे कि सर दी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, ठीक, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, पहला। दूसरा बात हम लोग पढ़े थे कि सर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ये सब बात हम लोग डिटेल्ड में देखे थे, प्रूफ वगैरह सब कुछ देखे थे। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में भी खास करके कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि हम आपको बताए हैं, आप जितना भी लेक्चर अभी हम डिलीवर किए हैं, जो भी मैथ का टॉपिक में आप देखे हैं, तो हम आपको एक पैटर्न सब्जेक्टिव का कराते हैं, आफ्टर दैट एक पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव का कराते हैं कि मेरे समझ से आपको दोनों प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूं ये हर सवाल के लिए वैलिड रहेगा। हो सकता है कुछ बात बोलना भूल जाओ, इस वजह से पहले बोल दे रहा हूं। ये हर सवाल के लिए वैलिड रहेगा। क्या कि आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको सॉल्यूशंस को देखना है। मैं करना शुरू कर रहा हूं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहला बात, इन ए ट्राइंगल एबीसी, अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, ठीक। एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है ओ पॉइंट पे मीट करता है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, अभी फिगर ड्रॉ करेंगे, अच्छा से क्लियर हो जाएगा बात, ठीक। चलिए हम बनाते हैं ये फिगर। मान लिए अपने पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर है। आपको क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, बढ़िया, ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। देखिए एंगल बी का बाइसेक्टर हम बनाए, फिर एंगल सी का बाइसेक्टर हम बनाए, ठीक। और वो दोनों बाइसेक्टर जो है किसी ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्लियर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये बात आपको जब हम बता रहे थे एंगल बाइसेक्टर का केस, उसमें आपको बोले तो ये बात रट के रखना है, याद भी रखना है, कि ऑब्जेक्टिव में अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो तुरंत क्लिक करेगा। समझाएंगे, जब करेंगे तो वहां बताएंगे, फिलहाल के लिए आप समझिए। अब बताइए ओ भी एक बाइसेक्टर एंगल बी का, तो हम अगर बोलेंगे ये एंगल एक्स है बाबू, तो ऑब्वियस सी बात है सर, बाइसेक्टर किसी एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो अगर ये ओ बी बाइसेक्टर है किसका? एंगल बी का, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। वही तो बाइसेक्टर का काम होता है। चलिए बढ़िया। ओसी अगर बाइसेक्टर, इसका मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल है। चलो मान लेते हैं अपने मन से कि ये एंगल वाई है, तो ये भी एंगल क्या होगा? वाई, ठीक। अच्छा, हम गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, ठीक। हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं कि प्रूफ कैसे हम निकालेंगे। क्लियर है बात? हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। करते हैं आराम से। आप हमको बताओ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, समझना बात को। इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री? कारण क्या? कारण लिखेंगे, हमको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? हम बोले कि ये ट्रायंगल अपना कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी ट्रायंगल में हमको पता है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होता है। हम प्रीवियस लेक्चर जो आपको पढ़ाए थे उसमें तो प्रूफ भी तो किए थे यही बात को। तो हम वही बात लिखे कि एंगल ए प्लस एंगल बी पूरा, एंगल सी पूरा 180 डिग्री होगा। बढ़िया बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो। अब बताओ एंगल बी को क्या x प्लस एक्स 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, कोई भी बच्चा बोलेगा सर 2x लिख सकते हैं। अरे एंगल बी क्या है? यही पूरा तो एंगल बी है ना, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। बढ़िया। एंगल सी, तो आप बोलिएगा सर एंगल सी मतलब ये पूरा मतलब y प्लस वाई, y प्लस वाई मतलब 2y।
बराबर 180 डिग्री। आई होप बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, चलिए अब हमको बताइए, अगर हम यहां पर इस दोनों को देखिए, 2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो गया, और एंगल ए को उठा के इधर रख देते हैं, तो हम यहां पर कर रहे हैं 180 डिग्री माइनस का एंगल ए। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या किए, एंगल ए को उठा के इधर रख दिए, तो 180 डिग्री माइनस का एंगल ए हो गया। ठीक, और इस दोनों में 2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, x प्लस वाई। बढ़िया बात। ठीक, अब हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, समझिएगा बात को। अगर 2 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं, जो मेरा मन हम कर ही सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बताना 2 से 2 कट जाएगा। हम कुछ कुछ स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, कारण है कि हम समझ रहे हैं कि इतना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और हमारे पास स्पेस की कमी है। इतना इलूसिव वे में अगर हम लिखने लग जाएंगे तो फिर परेशानी आ जाएगा। ठीक, इस वजह से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं मुंह से, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। 2 से हम डिवाइड किए तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिए सर। 2 से 2 कट गया, बढ़िया। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया सर x प्लस वाई बराबर। बढ़िया, अगर हम इससे काटेंगे तो 2 से एक बार इसको काटेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप बताइए, 180 डिग्री बटे का 2 माइनस का एंगल ए बटे का 2। कोई दिक्कत, हम क्या बोले, एक बार 20 बटे 2 माइनस का एंगल ए बटे का 2, तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अरे 90 दूनी 180, तो 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा सर 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई 2। क्लियर है, यहां से हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए। 9, आप समझिएगा बात। अब हमको छोटा सा ट्रायंगल को पकड़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBC। ठीक, इन ट्रायंगल OBC देखिएगा, OBC। अब बताओ क्या कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर है बात, क्यों, कहे कि हमको पता है कि सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख रहे हैं, बोलिएगा, एंगल BOC प्लस ये एंगल को लिख रहे हैं एंगल BOC। अच्छा, इस एंगल को क्या लिखेंगे, OBC। इसको लिख रहे हैं एंगल OBC, और C वाला को क्या लिखेंगे, OCB। ये छोटू वाला एंगल, इसको क्या लिखेंगे, OCB बराबर 180 डिग्री। कंडीशन क्या, वही बात, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। शॉर्ट थोड़ा सा हम रास्ता ले रहे हैं बाबू। आई होप बात समझ में आया होगा। बढ़िया, एंगल BOC को एंगल BOC ही रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल OBC, थोड़ा सा हम अलग पेन का इस्तेमाल करते हैं। एंगल OBC, एंगल OBC, क्या ये वाला एंगल है, एंगल OBC। देखो ना आराम से, एंगल OBC ये वाला एंगल है, तो ये वाला क्या है बाबू, ये तो x है ना, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख रहे हैं OBC की जगह x प्लस। बढ़िया, एंगल OCB, आप देखो OCB कौन सा एंगल है, तो आप बोलिएगा सर ये वाला एंगल OCB है। ठीक, और ये वाला एंगल को हम y ही तो लिख सकते हैं, तो वही काम हम कर रहे हैं, इसको y लिख दिए और इसको 180 डिग्री लिख दी। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक, बात समझ में आ गया इतना। चलिए हम यहां से एक छोटा सा काम करते हैं, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई था ना बाबू, इस x प्लस वाई को उठा के इधर ला लिए, तो जैसे ही इसको उठा के लाएंगे तो माइनस लग जाएगा यहाँ, और x प्लस वाई को साथ में रखे, तो BOC बराबर 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। बस मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा स्टेप्स तो कट नहीं रहा है नीचे। चलिए बढ़िया, मतलब हमको अलग से लिखना पड़ेगा इधर। ठीक, तो हम इस मुद्दा पे पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा देखना, यहाँ से एरो मार के मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बताना इधर में कौन है, एंगल BOC। देखो ना यहाँ पर एंगल BOC है, तो हम लिखे एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस का। अब बताओ x प्लस वाई, ध्यान से देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, यहां ध्यान से दो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है सर, 90 डिग्री माइनस का a/2। तो x प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्टली हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2। ठीक, कैसे हुआ, तो लिखेंगे कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन 1,
हम इसके लिए बड़ा सॉरी कि हमारे पास स्पेस नहीं बचा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है कि चीज आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक, हम क्या किए, 180 डिग्री माइनस का एक्स प्लस वाई था ना, माइनस को माइनस ही रहने दिए, एक्स प्लस वाई को इक्वेशन 1 से एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री माइनस का a/2 उठा के यहां रखे। थोड़ा सा गणित है, सॉल्व करते हैं। एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का एंगल a/2। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर 180 में से 90 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90, बढ़िया 90 डिग्री प्लस का एंगल a/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड में एंगल BOC बराबर इधर क्या आ गया 90 डिग्री प्लस का एंगल a/2। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हमको यही प्रूफ करना था, थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिखा एंगल BOC बढ़िया बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। ठीक, अब हो सकता है कि चूंकि पढ़ाने और बताने के प्रोसेस में कुछ बच्चा को स्लिप कर गया होगा चीज, तो हम जल्दी बताते हैं हम किए क्या है, थोड़ा कॉन्शियस होकर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या बोले, ये एंगल बाइसेक्टर, तो हम इसको x और x मान लेगा कि पता हमको कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो इसको x और इसको x मान लिए, बढ़िया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो हमको पता है कि ये पूरा एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये y तो ये भी y, बढ़िया खत्म बात। आगे अब हम क्या किए, पहले बड़का वाला ट्रायंगल को पकड़े, ABC ट्रायंगल को पकड़े, देखिएगा यहाँ ABC ट्रायंगल में तो हमको पता है कि तीनों एंगल का सम अगर हम बोलेंगे तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। कंडीशन आपको यहाँ याद होना चाहिए, आप जब एग्जाम में लिखो तो कंडीशन भी जरूर लिखो, प्रैक्टिस में रहना चाहिए आपको कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट हम A को A ही रहने दिए, बढ़िया बात। एंगल B को क्या लिख रहे हैं x प्लस एक्स, अरे बाबू पूरा एंगल है ना B, तो B पूरा में मतलब x प्लस एक्स, तो यहाँ डायरेक्टली लिखे 2x। एंगल C को y प्लस वाई 2y डायरेक्टली लिखे बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब हम इसमें क्या किए, A को उठा के इधर ले लिए तो 180 डिग्री माइनस का एंगल A हो गया, और इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लिए x प्लस वाई बन गया। अब दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 उड़ गया, और यहाँ जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 180/2 हो जाएगा, माइनस का एंगल A/2 हो जाएगा, 180/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से पता चला x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2 इक्वेशन 1 मान लिए। फिर हम पहुंचे छोटू वाला ट्रायंगल में, OBC ट्रायंगल में, तो देखिएगा OBC ट्रायंगल में वही बात कि ये एंगल ध्यान दीजिएगा, ये छोटू वाला एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का, कि हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कंडीशन भी लिख दिए। तो BOC को तो BOC रहने दिए, बढ़िया। एंगल OBC को हम x लिख सकते हैं, देखो ये इतना ठोका एंगल, इस एंगल को हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, तो इसको हम x लिख दिए। उसी तरह से OCB यहां लिखा हुआ भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इतना दूर को सिर्फ y लिख सकते हैं, y लिख दिए। तो यहां से पता चला BOC बराबर इस चीज को उठा के उधर रखे तो 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। अब इक्वेशन 1 में x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ 90 माइनस a/2, तो 180 डिग्री माइनस का यहां पर आ गए, माइनस का 90 माइनस a/2। ठीक, माइनस से निकला 90 माइनस प्लस a/2, 180 माइनस का 90 प्लस का a/2, तो BOC एंगल बराबर आ गया 90 डिग्री प्लस का a/2। तो यही हमको प्रूफ भी करना था। हम चाहेंगे, पहले भी बोले हैं फिर से बोल रहे हैं, आप याद जरूर रखना इस बात को कि अगर इंटीरियर एंगल होगा ना तो ये एंगल जो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है, याद रखना। इसका हम जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव। आप देखे भी हैं कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिना कलम उठाए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर ले इसको। बाकी बच्चा से बन भी गया होगा, सवाल भी अच्छा था, पता भी होना चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिए आप। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। In a triangle ABC, the sides AB and AC are produced to point D and E respectively, full stop. The bisector of angle DBC and ECB intersect at a point O. प्रूफ करना आपको कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2। फिगर बनाते हैं, फील करते हैं, एग्जैक्ट बात बोला क्या जा रहा है ना। चलिए आप पहले ABC ट्राइंगल बनाइए, बढ़िया सर बना देते हैं ABC ट्राइंगल। ये लीजिए ABC ट्राइंगल। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस।
ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया, कर दिए, मान लिए ये डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक। एंड ई, ए सी को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, ईस्ट तक, ए सी को हम प्रोड्यूस किए, ये लो कर दिए, ये कहाँ तक किया गया, ई तक। ये सवाल वाला बोल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, बट हाँ थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, बढ़िया। दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, डी बी सी एंगल का जो बाइसेक्टर है ये वाला, और एंगल ई सी बी का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे, बढ़िया। ये और ये और ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। पहले छोटा सा बात की भूल ना जाए, हम ओ बी मेरा बाइसेक्टर है और ओ सी मेरा बाइसेक्टर है, तो अगर हम अपने मन से इसको x माने तो बाय डिफॉल्ट ये x हो जाएगा, और हम इसको अपने मन से y माने तो बाय डिफॉल्ट ये y हो जाएगा, ठीक। आसान रहता है, याद रहता है कि बाइसेक्टर बाइसेक्टर है। आपको पता है, हम बता भी चुके हैं कि इस दोनों को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और अगर आप मेरे मुताबिक नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में ये बात देखें कि हम आपको बोले तो याद रखना बाबू, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2, जो हमको आज प्रूफ करने का मौका मिला है, वैसे हम ये बात जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए बढ़िया बात, कोई बात नहीं, करते हैं अपन प्रूफ। तो हम फिर से वही बात बोल रहे हैं कि गिवन तिवन नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट मुद्दा पे पहुंचेंगे कि मुद्दा क्या है, उसको सॉर्ट आउट करना है ना। तो चलिए पहला बात अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर, कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात बताइए, AB एक साइड था, तो AB साइड को जब प्रोड्यूस किया गया तो AD एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए हम यहां से लिखते हैं AD इज ए स्ट्रेट लाइन, AD इज ए स्ट्रेट लाइन, बढ़िया बात है सर। AD क्या है बाबू, AD को ध्यान से देखो, AD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बढ़िया स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब एंगल DBC, ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर एंगल कौन सा, DBC प्लस एंगल ABC, या हम सिंपली एंगल B बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा सर, 180 डिग्री का है। कंडीशन हम लिखेंगे सर लीनियर पेयर, ठीक है। अरे बाबू आप खुद बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बीच में एक लाइन गिर गया तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन अगर चला गया तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। और इस पूरा एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DBC, और इसको एंगल B नाम दे दिए, ठीक, बराबर 180 डिग्री। अब बताओ DBC को हम क्या 2x लिख सकते हैं, खुद देखो x प्लस x, तो हम यहां से लिख रहे हैं, समझिएगा बात, 2x प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बात। चलिए ठीक, तो हम यहां से x को क्या लिख सकते हैं, हम यहां से x को लिख सकते हैं 180 डिग्री, इसको b को उधर लेंगे -b और बटे 2। क्लियर है, अरे 2x बराबर 180 डिग्री, b को उधर ले जाएंगे 180 डिग्री -b होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 नीचे आ गया यहाँ पर। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे का 2 माइनस का एंगल b बटे का 2। तो यहाँ से आ गया मेरा मुद्दा क्या कि सर x बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल b बटे का 2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर, तो यहाँ से मुद्दा आ गया सर कि x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल b बटे 2, इसको हम सर्कल आउट कर देते हैं। ठीक, अच्छा हम यहाँ पर लिख रहे हैं आगे। अब यहाँ पर फिर से दूसरा बात, ये था AD जब स्ट्रेट लाइन था तो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री, इसको 2x लिखे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया क्या कि बटे 2 कर देंगे तो ये 180 माइनस का b हो जाएगा, बटे 2 हो गया। तो 180 बटे 2 एक बार माइनस एंगल b बटे 2, 180 बटे 2 90 माइनस का एंगल b बटे 2, बस इतनी सा बात। चलिए अब हम बोलते हैं क्या कि चूंकि AE भी तो मेरा स्ट्रेट लाइन है, चलिए अब यहां से लिखते हैं हम क्या कि AE इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन।
क्लियर है बात। तो यहां से एक मिनट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या फिर से बोल सकते हैं सर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल सी प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल को क्या लिख सकते हैं, बी सी ई। आप देखिएगा एंगल बी सी ई बराबर 180 डिग्री। कंडीशन शॉर्ट में लिख रहे हैं एल डॉट पी। एल डॉट पी का मतलब होता है लीनियर पेयर। ठीक, चलिए एंगल सी को एंगल सी ही रहने दो। एंगल बी सी ई को देखो ध्यान से, बी सी ई ये क्या है, 2y, 2 y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी सी ई 2y, तो y प्लस y 2y, तो इसको हम लिख रहे हैं 2y बराबर 180 डिग्री। चलिएगा समझिएगा बात को, 2y बराबर c को इधर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल c। क्लियर है। अच्छा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 2 उड़ गया, यहाँ पर आ गया 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 बटे 2 90 डिग्री माइनस का एंगल c बटे का 2। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। क्लियर है। इसको भी हम सर्कल आउट कर देते हैं कि कल के दिन परेशानी हमको ई भाई साहब ना दे। चलिए मुद्दा आ गया क्या, x मिल गया, y मिल गया। अब आगे मुद्दा, नाउ इन ट्रायंगल, छोटू वाला ट्रायंगल BOC का हम बात कर रहे हैं, BOC। ठीक, आप बताओ इस ट्रायंगल में BOC में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस y प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। फिर से बोल रहे हैं, इस छोटा वाला ट्रायंगल में BOC में हम क्या x प्लस y प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। वही बात लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं x प्लस y प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। कंडीशन वही बात, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर है। कंडीशन वही, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बस सही बात। ठीक, अच्छा BOC को क्या लिख सकते हैं समझिएगा, एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई को उठा के इधर रख रहे हैं तो माइनस का x प्लस वाई। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, x प्लस वाई को उठा के क्या कर रहे हैं, इधर रख रहे हैं, तो 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। ठीक, करिए। क्लियर है। यहां तक आ रहा है सीन, नहीं आ रहा पहले मैं तो देख तो लूं। चलिए 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 चलिए, ठीक 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 ठीक। थोड़ा सा इधर आपका कट रहा है, मैं एडजस्ट कर दूंगा जब आपको बोलूंगा देखने के लिए। अभी आप समझिए बात को, BOC बराबर 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। बढ़िया। अब आप हमको बताइए कि एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस का x का वैल्यू कितना है सर, यहाँ 90 डिग्री माइनस एंगल B/2, 90 डिग्री माइनस का एंगल B/2 प्लस y को क्या लिख सकते हैं सर, यहां से देखो 90 डिग्री माइनस एंगल C/2, तो 90 डिग्री माइनस का एंगल C/2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आई होप कि कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डायग्राम को मिटा दिया जाएगा कि डायग्राम झूठ मूठ का खड़ा है, हमारा समय और परेशानी दोनों ले रहा है ना, तो क्यों ऐसा आदमी को रखा जाए, है ना, उड़ा दिया जाए इसको। अब अपने पास थोड़ा स्पेस लिया गया, थोड़ा सा हम इसको, ठीक, हम इसको यहां से कर रहे हैं। अब बताइएगा हमको, इसको एंगल BOC लिख सकते हैं, बिल्कुल सर एंगल BOC लिखा हुआ है। चलिए बराबर इसको 180, बढ़िया, 180 डिग्री माइनस का, बताओ 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, बढ़िया, ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस का एंगल B माइनस का एंगल C, तो एंगल B/2 माइनस का एंगल C/2। क्लियर आ रहा है बात। 180 कहाँ से आया सर, ये वाला 180 माइनस का 90 प्लस 90 180, ठीक, थोड़ा सा ब्रैकेट हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस प्लस एंगल B/2 और माइनस माइनस प्लस एंगल C/2। क्लियर है मेरा बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस, एकदम बच्चा की तरह आपको बता रहे सर, आना ही चाहिए समझ में, माइनस माइनस प्लस एंगल B/2 माइनस माइनस प्लस एंगल C/2, ठीक।
180 प्लस और 180 माइनस खत्म हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में एंगल a/2 को जोड़ रहे हैं और एंगल a/2 को घटा रहे हैं। आपको हम 10 रुपया दिए और आपसे 10 रुपया ले लिए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वही काम कर रहे हैं, एंगल a/2 को जोड़ रहे हैं और एंगल a/2 को घटा रहे हैं। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशंस को। लेकिन एक काम अपना हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ इतना को देखो, इसको अगर आप देखोगे तो आप बोलिएगा सर अगर हम 1/2 इस तीनों में कॉमन लेंगे तो ये लिखा हुआ है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और ये है माइनस का एंगल a/2। ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्या बोले कि इस तरह का सिचुएशन में एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 दोनों को घटा जोड़ दिए, मतलब आई मीन प्लस एंगल a/2 और माइनस एंगल a/2 कर दिए। अब इस तीनों में 1/2 कॉमन लिए तो बच गया एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल a, वही बात को लिखे। अब हमको पता है कि सर एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ट्रायंगल में क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस का एंगल a/2। ठीक, और 180/2 छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है सर ये 90 होता है, तो यहां से आ गया 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2 और ये बराबर किसके था, BOC के। तो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2। क्लियर है, तो यहां से हमारा जो भी प्रूफ था वो आ गया। हम फिर से एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, समझिएगा बात को। हम क्या किए, अपने पास AD स्ट्रेट लाइन था तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री रखे। दिस एंगल को 2x, डायग्राम देखते रहिएगा आप, 2x कर सकते हैं तो x का वैल्यू निकाल लिए, बस रख लिए निकाल के। ठीक, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन हम बोले तो यहां से y का वैल्यू निकाल लिए, वही दोनों को जोड़ के 180 डिग्री लिनियर कर बनेगा, y का वैल्यू निकाल लिए। अब हम छोटू वाला ट्रायंगल BOC को पकड़े और x और y को इधर ले जाकर x और y का वैल्यू रखे। जैसे ही वैल्यू रखे तो सोल्व करके ये बात आ गया। लेकिन हमको BC मिल रहा था, हमको A के फॉर्म में आंसर पूछा है तो A जनरेट करना पड़ेगा। तो एंगल a/2 जोड़ दिए और एंगल a/2 घटा दिए। तो अब जब इसमें 1/2 कॉमन लोगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा। आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1/2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा माइनस का एंगल a/2। 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2, और यही तो था BOC। तो BOC बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है आपके लिए, तो हम वो कदापि होने नहीं देंगे, बस थोड़ा सा हम आपके लिए टर्न कर दे रहे। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए बाबू, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा आपको। अब तीसरा सवाल आपके पास है, आपके पास दिया हुआ एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक, ध्यान से देखिएगा। एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है। अगर मान लेते हैं एंगल B 50 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 50 से कम है। सिंपल बात है, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है। बढ़िया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। समझ में आ रहा बात, ये दिख रहा होगा आपको कि ये 90 डिग्री है। अगर नहीं दिख रहा होता हम फिर भी लिख देते हैं आपके लिए कि ये 90 डिग्री है। ठीक, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। उसके बाद बोल रहा है AE जो है बाबू, AE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BAC के। ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। इस वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इस एंगल को x माने तो बाई डिवाइड, भले आपको देखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि फिगर वैसा बन गया, बट आपको मानना है, सवाल वाला खुद भी दिया हुआ है कि AE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक, मेरा हाथ को देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x है। क्लियर है, कहने का तात्पर्य एंगल BAE बराबर अगर x है तो एंगल EAC या CAE बराबर x है। इतना सवाल समझना है। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है कि एंगल DAE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला DAE जो है हाफ ऑफ एंगल B माइनस का एंगल C होता है। कोशिश कीजिएगा याद भी रख पाए इस डेटा। आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा पागल वाला आदमी है यार, हर चीज़ को बोल रहा है याद कर लो। मैथ में कभी कोई याद करने के लिए आप करिए ना सर, थोड़ा सा मेरा बात को मानिए, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, बड़े भाई के तहत ही समझिए आप मेरी बात को, बहुत फायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में इसका बहुत फायदा मिलेगा। बाकी सोचेंगे आपको कलम भी नहीं, बस आपको नज़र से सवाल को बनाना होगा, इसलिए बोल रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक,
हम वैसे भी किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए हम करते हैं यहाँ पर, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ABD ट्रायंगल का बात करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD का बात कर रहे हैं। तो आप बताओ, ई तो एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 तो ये 90, तो अगर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम बोल रहे हैं क्या कि एंगल B प्लस क्या, ये वाला एंगल कौन सा, BAD, समझिएगा बात को, एंगल BAD बराबर 90 डिग्री का है, काहे कि ई दोनों 90 होगा तभी तो बात बनेगा, कि ई पहले से 90 है। ई देखिए ना, BAD ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 है तो पता है कि तीनों का सम 180 होता है, तो ये अकेला 90 बन गया, तो ई दोनों जोड़ के ई एंगल B प्लस BAD ये वाला एंगल जोड़ के 90 होगा। तो वही बात तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 90 होगा, ठीक। तो यहां से हमको पता चल गया कि सर एंगल B बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल BAD, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है बात को, हम क्या बोल दिए, एंगल B बराबर 90 डिग्री माइनस का एंगल, ठीक। अब हम वो वाला ट्रायंगल का बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल का बात करते हैं। तो समझिएगा बात को, इन ट्रायंगल ADC, समझिएगा कहाँ ADC, देखिएगा ध्यान से, ADC वही बात है बाबू। अगर इस लाइन को हम भूल जाए तो ये 90 है, इसका मतलब सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि एंगल C प्लस एंगल C प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, DAC, एंगल DAC बराबर होगा 90 डिग्री। तो यहां से एंगल C पता चल गया अपने आप को क्या, कि 90 डिग्री माइनस का एंगल DAC, इसको अपन इक्वेशन 2 बोल दिए। क्लियर, चलिए बढ़िया। अब हमको सवाल वाला बोल रहा है कि एंगल B माइनस का एंगल C चाहिए, तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिएगा लिख रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस, मतलब एंगल B माइनस का एंगल C बराबर दिस माइनस दिस, मतलब 90 डिग्री माइनस का एंगल BAD माइनस का ये 90 डिग्री माइनस का एंगल DAC। क्लियर है, बढ़िया। आगे 90 डिग्री माइनस का एंगल BAD माइनस का 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल DAC। क्लियर है, आप देखो प्लस 90 से माइनस 90 कट गया, तो यहां से मुद्दा आया क्या कि एंगल DAC माइनस का एंगल BAD। आई होप की चीज दिख तो रहा है आपको, इन्हें कि हम करते जा रहा हूं, आपको दिख ही रहा। चलिए एकदम बॉर्डर पे पहुंच गए, बढ़िया। ठीक, हम क्या बोले, एंगल B माइनस का एंगल C, तो B का जगह ये, पहले इसको लिखे माइनस C का जगह ये, ठीक। ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस ये, तो 90 से 90 चल गया, तो माइनस BAD प्लस का DAC, तो DAC को आगे लिख लिए, फिर माइनस का BAD लिख लिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम किस मुद्दा तक पहुँच गए हैं, आपको समझ आइएगा आप बात। तो आप बोलिएगा सर आप यहाँ तक पहुँच गए, कौन सा मुद्दा तक कि सर एंगल B माइनस का एंगल C, एंगल B माइनस का एंगल C बराबर एंगल DAC माइनस का एंगल BAD माइनस का एंगल BAD। ठीक, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब DAC को समझते हैं। DAC मतलब ये पूरा, ठीक। तो DAC को क्या लिख सकते हैं, इत्तू सा प्लस इत्तू सा। अरे बाबू, ई पूरा को क्या लिख सकते हैं, इत्तू सा प्लस इत्तू सा लिख रहे हैं।
तो हम क्या लिख रहे हैं DAC को, एंगल DAE, ध्यान से देखिएगा यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंगल DAE प्लस का एंगल इसको EAC, एंगल EAC, ठीक, माइनस, अब एंगल BAD को देखते हैं। BAD कौन सा है बोलना, तो BAD ये वाला एंगल है। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, E पूरा एंगल, मतलब ये पूरा BAE माइनस का एंगल कौन सा, DAE को लिख सकते हैं, BAE माइनस का एंगल DAE। तो लिख रहे हैं हम इसको क्या कि BAE माइनस का एंगल, BAE माइनस का एंगल DAE, माइनस का एंगल DAE, क्लियर है। अच्छा आगे DAE, ध्यान से देखो DAE को DAE ही रहने दो, एंगल DAE प्लस, अच्छा EAC, अगर आप ध्यान से देखोगे EAC, तो ये देखो यहां पर x लिखा हुआ है, देखो ना EAC यहां पर x लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपली x लिख दिए, ब्रैकेट बंद, माइनस का BAE, ध्यान से देखो BAE ये पूरा क्या है x, अरे बाबू ये तो बाइसेक्टर है ना AE, तो अगर ये x तो ये भी x, तो BAE क्या है x, तो BAE के जगह x लिख रहे हैं, माइनस का DAE को, एंगल DAE को ऐसे ही रहने दिए DAE, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम खोल रहे हैं, DAE प्लस का x, ये हो गया माइनस का x, ये माइनस माइनस प्लस, एंगल DAE। छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर प्लस x से माइनस x चला गया, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAE, ठीक। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAE बराबर, इसको थोड़ा उल्टा लिख रहे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAE बराबर क्या, एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B माइनस का एंगल C। इस 2 को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो यहां से आया मुद्दा क्या कि एंगल DAE बराबर हाफ ऑफ एंगल B माइनस का एंगल C। आप अगर थोड़ा सा प्यार से, ध्यान से, बिना कुछ सोचे अगर मन को शांत करके देखोगे, तो आप देखोगे कि क्या यही प्रूफ करना था हमको, एंगल DAE बराबर हाफ ऑफ एंगल B माइनस का एंगल C। थोड़ा सा हम अच्छा से समझाते हैं, आपको पता है कि चीज कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ होगा, लेकिन समझेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे समझने का, और समझ के ही रहेंगे, चिंता ना करें, आप समझिएगा बात को। हम सबसे पहले ABD ट्रायंगल को देख रहे हैं। आप बना लीजिएगा इस तरह से ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करके, चूंकि हमारे पास तो स्पेस की दिक्कत है, इस वजह से हमें छोटा बनाना पड़ रहा है। आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो आपको क्लियर होगा सारा चीज, ठीक है। तो कंजूसी मत कीजिएगा उसमें, हमारे को मजबूरन कंजूसी करना पड़ रहा है। एंगल ABD ट्रायंगल में बोले ई एंगल 90, तो ये प्लस ये एंगल 90, तो वही बात लिखे, उससे B का वैल्यू निकाल लिए, काहे कि B और C का वैल्यू पे काम करना है, तो B का वैल्यू निकाल लिए। फिर हम पकड़े ADC ट्रायंगल को, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़े, तो हम बोले ये 90, इसका मतलब दिस एंगल प्लस ये एंगल, हाथ को देखिएगा ये वाला एंगल DAEC बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिखे, तो एंगल C यहाँ से निकाल लिए। अब B भी निकल गया, C भी निकल गया, हमको एंगल B माइनस एंगल C चाहिए, तो हम इस वाला सब इस इक्वेशन में इसको घटा दिए, तो वैल्यू पुट करेंगे, जो घटा करना है ये चीज आ गया, DAC BAD आ गया, मतलब यहाँ से कंक्लूजन में पहुंचे एंगल B माइनस एंगल C बराबर DAC। अब यही लिखना इंपॉर्टेंट है, DAC थोड़ा ध्यान से देखिएगा, DAC हम रेड पेन से आपको दिखाते हैं तो क्लियर होगा थोड़ा सा। DAC ये पूरा DAC है, तो ये एंगल में क्या क्या आता है, एगो ये एंगल आया, एगो ये एंगल आया, तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, DAE प्लस एंगल EAC, वही चीज लिख रहे हैं DAC, DAE प्लस एंगल EAC। और हमको पता है कि एंगल EAC यहां से देख के पता x है, तो डायरेक्टली हम इसके जगह x लिख देंगे, बढ़िया। माइनस एंगल BAD का बात करते हैं, BAD ये वाला एंगल, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा एंगल में आप इतना एंगल को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। हम ये पूरा एंगल मतलब BAE में हम DAE को घटा रहे हैं, घटा दिए, BAE में DAE को घटा रहे। हमको पता है फिर से कि सर BAE जो है, चूंकि AE बाइसेक्टर है, तो BAE जो है x है, तो यहाँ x रख दिए, x माइनस करिए, माइनस x माइनस माइनस प्लस DA कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAE आ गया, तो DAE
2 इधर चला गया तो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी आ गया। और यही प्रूफ। आप चीज को थोड़ा सा बार बार देखिएगा, 100% क्लियर होगा। जैसे जैसे बोले हैं एक बार चीज को रिपीट करके देखिएगा, 100% क्लियर होगा। लेकिन इस सवाल का प्रूफ आना चाहिए, अच्छा सवाल के कैटेगरी में आता है। प्लीज नोट डाउन आप कर लीजिए। अब सवाल आपके सामने है, इन ए गिवन फिगर डिसाइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल का BC साइड को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट D तक। डिसाइड BC ऑफ ए ट्रायंगल हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D। BC साइड को D पॉइंट तक लेकर गए, ठीक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मतलब ये वाला जो है BE जो है बाइसेक्टर है, एंड एंगल ACD ये जो CE है ये एंगल ACD का बाइसेक्टर है, मीट एट पॉइंट E। आपको प्रूफ करना है क्या कि एंगल E बराबर हाफ ऑफ एंगल A है। एंगल E जो है एंगल A का आधा है। हम आपको बताए भी थे जब हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, आपको बोले थे कि अगर ये इंटीरियर एंगल है का बाइसेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है अंदर का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और ये बाहर का एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो जब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनके एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस नए ओरिजिनल एंगल का आधा होता है। ये बात बताए भी थे, याद भी रखने बोले थे, प्रूफ भी कर देते हैं आज आपके सामने। फिर आप बोलोगे नहीं कि सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोले आप, ठीक। चलिए समझते हैं फटाफट से। हम इसका बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल के लिए क्या ACD मेरा एक्सटीरियर एंगल है? बिल्कुल सर। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? एंगल ACD बराबर सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल, मतलब दिस बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या कि एंगल ACD, कौन सा एंगल ACD? एक्सटीरियर वाला, ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल ACD, समझ में आ रहा है ना बात? ये ACD, ये ब्लू वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो दिस एंगल, इस ट्रायंगल को अभी आप भूल जाओ, ये वाला ट्रायंगल को आप भूल जाओ, बस इसको देखो, दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा। तो लिखते हैं दिस बराबर एंगल A प्लस एंगल B। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाफ, ठीक। और कुछ काम भी कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम हम मान लिए 1 और इसका नाम हम बोल दिए 2, काहे कि काम आएगा हमको, ठीक है। इसका नाम 1 दे दिए, इसका नाम 2 दे दिए, ठीक। चलिए अगर हम आपको दोनों साइड्स को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल ACD बराबर हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हो गया, ठीक। अच्छा, हाफ ऑफ ACD, अब बताओ अगर हम ACD का बात करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, काहे बाबू? काहे कि CE एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बोलना भूल गया, ये चीज कब हुआ, ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक, बढ़िया। ACD का आधा, अब बताओ ACD एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये ब्लू वाला एंगल जो है, दिस एंगल और दिस एंगल से बना है। अब हमको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब दिस बराबर दिस, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो इस एंगल का आधा को हम 2 लिख सकते हैं। हम वही लिख रहे हैं कि 2 एंगल बराबर एंगल 2 बराबर हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल A को हाफ ऑफ एंगल A ही रहने दो, प्लस हाफ ऑफ एंगल B। आपको पता है कि अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इस पूरा का आधा तो 1 हो गया ना, तो हम इसको 1 लिख रहे हैं, एंगल 1, ठीक। इसको इक्वेशन 1 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं BEC ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल BEC
तो आप बताओ, फिर से वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल 2 बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा। अरे बाबू, इस ट्रायंगल में बीईसी ट्रायंगल में दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा। वही लिख रहे हैं क्या कि एंगल 2 बराबर एंगल कौन सा, ये एंगल 2 बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल ई प्लस एंगल 1 का है रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमको आप बताइए, आराम से बताइएगा, आराम से। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो आप बताओ कि ये पूरा चीज भी एंगल 2 के बराबर है और ये पूरा चीज भी एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। तो वही बात लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमको सर, हम खुद देख रहे हैं ना कि यहां भी एंगल 2 यहां भी एंगल 2, मतलब ये दोनों बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ई और ई भी बराबर होगा। तो ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 1, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 1 बराबर, ये इसके बराबर है एंगल ई प्लस 1, एंगल ई प्लस 1 नहीं एंगल 1। ठीक, बढ़िया। अब बताइए, इधर भी प्लस एंगल 1 इधर भी प्लस एंगल 1, तो बाबू ये और ये कट गया ना, तो क्या मिल गया, एंगल ई बराबर हाफ ऑफ एंगल ए, तो हमको मिल गया एंगल ई बराबर हाफ ऑफ एंगल ए। तो फिर से आप मन को तन को शांत करके आप देखोगे, तो आप देखोगे कि एंगल ई बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ही हमको प्रूफ करना था। तो यहां से हमारा जो चीज था प्रूफ करने का, वो प्रूफ हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूं, समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ये एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो, मतलब हम यहां से ए सी डी बराबर ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये पूरा दोनों तरफ आधा से डिवाइड कर देते हैं। हम अपने मन से पहले मान लिए इसको 2, तो ये भी 2 होगा, ये 1 तो ये भी 1 होगा। ठीक, चलिए हम बोल रहे हैं इस पूरा का आधा, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो इस आधा को हम 2 लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह का जब आधा से डिवाइड किए, तो इसको हाफ ऑफ एंगल ए सी डी, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी का आधा क्या है, एंगल 2, यहाँ एंगल 2 लिखे, हाफ ऑफ एंगल ए को का हाफ को ऐसे ही रहने दिए, हाफ ऑफ एंगल बी, आपको पता है कि अगर ये 1 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 1 होगा, काहे कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और अगर ये 2 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 2 होगा, काहे कि वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो हम क्या बोले, इसका आधा चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो हम इसको लिख दिए एंगल 1। ठीक, बढ़िया बात है। उसके बाद हम पकड़े छोटको वाला ट्रायंगल को, कौन सा, बीईसी ट्रायंगल में फिर से ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल ई प्लस एंगल 1, तो वही बात लिखे। अब हम बोले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कि इधर एंगल 2 है, तो इधर और इधर आपस में बराबर होगा, मतलब हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 1, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 1 बराबर एंगल ई प्लस 1 बराबर एंगल ई प्लस 1, एंगल 1 कट गया, तो यहां से पता चल गया कि एंगल ई बराबर हाफ ऑफ एंगल ए, और यही हमारा प्रूफ करना था। तो आई होप कि हम उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आया होगा। हम जान रहे लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम आपको पहले बोल दिए चाहे जो हो जाए, कंटेंट से हम कंप्रोमाइज किसी भी हद तक नहीं करेंगे। फिलहाल आप नोट कर लीजिए। और ये इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। सो दैट, प्रूफ करना आपको कि बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर इनक्लोज ए राइट एंगल या 90 डिग्री। थोड़ा फिगर बनाते फील हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लिए, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल बना लिए, और बेस एंगल का बाइसेक्टर ये लिखा हुआ है ना, बेस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये और ये ओ है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं, बेस एंगल का जो बाइसेक्टर है कैन नेवर, कभी भी
90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। मतलब आपको टू प्रूव क्या करना है ये मैं बता देता हूं। टू प्रूव आपको करना है कि एंगल BOC इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? BOC 90 डिग्री कभी नहीं बनाएगा। बाइसेक्टर है बाबू, तो आपको पता है कि सर अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। आपको पता है कि सर अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा ये 90 के बराबर नहीं होगा, ये प्रूफ करना नहीं होगा, प्रूफ करना। तो इसमें एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। वो कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, साधारण शब्द में आपको समझाते हैं। जो झूठ होता है, समझिएगा बात को, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो झूठ होता है उसको पहले हम सही मान लेते हैं। हम क्या बोले, जो झूठ होता है उसको पहले हम सही मान लेते हैं, फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे होते, क्योंकि हम झूठ को सही मान के चल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे होते तो हमको परेशानी आता है। परेशानी ऐसा ही नहीं आता, परेशानी ऐसा आता है कि कोई भी देखेगा बोलेगा ये गलत है। तब समझ में आ जाता अच्छा जो हम माने थे ना वही हम झूठ माने थे, इस वजह से जो होगा वही सही होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम समझते हैं, अभी बताते हैं। ठीक, हमको बोल रहा है कि BOC बराबर 90 डिग्री नहीं हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि नहीं हो सकता है। हम इस सत्य को झूठ मान लेंगे। क्या हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि BOC जो है मेरा 90 डिग्री के बराबर है। समझ में आ गया? तो हम यहां से लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट एंगल BOC बराबर 90 डिग्री। हम क्या बोले, कॉन्ट्राडिक्शन में बस वही काम करेंगे, जो सच है उसको झूठ मान के आगे बढ़ेंगे। और जब झूठ मान के आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको परेशानी आएगा रास्ता में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा आपको, आप अपलिफ्ट हो जाएंगे नॉलेज से। क्या कि जो हम मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, इसका मतलब जो था वही सत्य था। समझ में आ गया? जैसे हम आपको इस सवाल के कंसेप्ट में बताते हैं कि एंगल BOC 90 डिग्री नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से बोले ये तो बात सत्य है कि नहीं है, ये हमको ही पता, प्रूफ करना है, तो obvious सी बात है 90 डिग्री नहीं होगा। तो हम बोले कि चलो मान लो ने कि ये झूठ वाला, जो बात सत्य है उसको झूठ मान लो। मतलब हम मान लेते हैं कि एंगल BOC 90 डिग्री है। हम क्या बोले, हम मान लेते हैं कि एंगल BOC 90 डिग्री है। तब देखिए हमको क्या परेशानी आता है। नाउ अगर हम मान लिए कि एंगल BOC 90 डिग्री है, तो हम इस ट्रायंगल का बात करेंगे, इन ट्रायंगल BOC। ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब हम इस ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं BOC को, तो आप बोलिएगा सर दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। मतलब क्या कि x प्लस एंगल BOC प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री का है। अब तो आपको रटा गया होगा कि सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। काश आप लोग मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे होते, है ना, तो आप बोल पाते कि सर प्लीज आप मत लिखो, आप तो बहुत लिखा लिया। खैर आप हमसे दूर, भावनाओं में कनेक्ट रहिए, बस काफी है। x प्लस एंगल BOC प्लस y बराबर 180 डिग्री। इस छोटू सा ट्रायंगल में BOC में क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। तो दिस एंगल को तो हम x लिख दिए। अच्छा, दिस एंगल को क्या लिख रहे हैं, BOC, और दिस एंगल को हम क्या लिख रहे हैं, y। ठीक, आपको पता है कि BOC क्या है, 90 डिग्री, है ना, मान के चलें कि 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 था, 90 इधर घटाएंगे तो 180 में जब इधर 90 लेकर जाएंगे तो -90 हो जाएगा। तो 180 में 90 घटाएंगे तो ये क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है बात, ये आ गया मेरा 90 डिग्री। ठीक, मतलब x प्लस वाई जो है 90 डिग्री। सब बात सेट हो रहा है। अगर ये 90 है तो ये प्लस ये 90 होगा, बिल्कुल सर, तीनों का सम 180 आना चाहिए और आ भी रहा है, ये दोनों 90 है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, multiplying both sides by 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको लिखेंगे 90 डिग्री इंटू 2। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 180 डिग्री होगा, 90 गुना 2 180। 2x प्लस 2y लिखेंगे इसको हम, 2 इंटू एक्स 2x प्लस का 2 इंटू वाई 2y बराबर 180 डिग्री।
थोड़ा सा हम चीज को यहां लिख रहे हैं, है ना, यहां लिख रहे हैं, समझिएगा बात को। 2x + 2y, 2x का मतलब क्या है, x + x, यही तो 2x है। ये पूरा देखो 2x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x को एंगल B + 2y, y + y, ये पूरा 2y है, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा को एंगल C, तो एंगल C बराबर 180 डिग्री। हम इस बात को थोड़ा यहां लिख रहे हैं। हमको क्या कंक्लूजन में मिला कि सर एंगल B + एंगल C बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल A बराबर 0 डिग्री। ठीक, समझिएगा बात को। हम क्या बोले, हम बोले कि इसको हम 90 मान के चले, तो इसका मतलब सर ये प्लस ये 90 होना ही चाहिए, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो इसका मतलब x + y क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये बोलिएगा सर 2x + 2y बराबर 180 डिग्री। लेकिन 2x का मतलब एंगल B, रिप्लेस कर दिया एंगल B से, 2y का मतलब एंगल C से रिप्लेस कर दिया बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो इस कंक्लूजन पे आए एंगल B + एंगल C 180 है, और तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। समझिएगा बात को, अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अगर यही दोनों मिलकर 180 बना लिया, तो एंगल A को 0 होना पड़ेगा। अब मुद्दा फंस गया, अगर एंगल A 0 हो जाएगा तो क्या संभव है कभी ट्रायंगल बनेगा? देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, by this conclusion we can't constitute a triangle ABC। नहीं समझ में आया बात? हम बोले यहां तक तो समझ में आ गया कि बराबर 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों अगर 180 डिग्री होगा, तो इस पूरा ट्रायंगल में यही दोनों मिलके 180 हो गया, तो एंगल A 0 हो गया। अब एंगल A 0 हो गया, तो बाबू ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। 0 मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बाबू, इस तरह से, या इस तरह से 180 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो वही बात तो लिखिए, बाय दिस कंक्लूजन वी कैन नॉट कंस्टिट्यूट ए ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल हम नहीं बना सकते हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन ट्रायंगल तो बनेगा, सवाल वाला खुद बोला है ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब कहीं कुछ हम गलत मान के चल रहे होंगे, तब फंडा समझ में फंस गया। क्या सर, जो सच था उसको ही तो आप झूठ मान के चले थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, फिर से लिख रहा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन what we assume was wrong, what we assume was wrong। क्या हम एज्यूम किए थे? हम एज्यूम किए थे कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से पता चल गया कि अरे गड़बड़ क्या हो रहा है, कि सर गड़बड़ ये हो रहा है कि जो हम माने थे वही हम गलत माने थे। इसका मतलब बराबर 90 डिग्री नहीं होगा। तो देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल BOC इज नेवर इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह का सिचुएशन में। और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? फिर से एक बार बता देते हैं हम क्या बोले। सवाल में हमको प्रूफ कर रहा था कि एंगल, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल BOC जो है 90 डिग्री नहीं होगा। यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर है बात? 90 डिग्री नहीं होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम मान के चले, ठीक है, कि हम कंट्राडिक्शन से मान लिए कि जो प्रूफ करना है नहीं होगा, उसको हम मान लेते झूठ है, हम मान लेते कि होगा, 90 डिग्री मान लिए। तो उससे पता चला अगर ये 90 तो दिस प्लस दिस 90, छोटू वाला x + y 90, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए, दिख रहा होगा। तो 2x + 2y बराबर 90, इसका मतलब एंगल B + एंगल C बराबर 90 180 डिग्री। अगर ये प्लस ये 180 डिग्री, तो एंगल A बराबर 0। अगर एंगल A 0 हो गया, तो इस कंक्लूजन से तो हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब जो हम मान के चले थे कॉन्ट्राडिक्शन से, वो एकदम 100% गलत एज्यूम किए थे। इसका मतलब क्या होगा कि बराबर जो 90 डिग्री हम माने थे वो संभव ही नहीं है। तो जो सच को हम झूठ मान के चले थे, वो आज दूध और पानी अलग हो गया। और हम लोग यहाँ पर पता चल गया कि सर जो हम माने थे वो हम गलत माने थे। इसका मतलब ये बराबर 90 डिग्री नहीं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और यही हमको प्रूफ करना है। नेवर इनक्लोज ए राइट एंगल या 90 डिग्री। नेवर हो ही रहा है।
आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरा पे स्माइल रखिए, ठीक है, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा सोचिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।